तो अब आप हज़रात के सामने मुहतरम मकाम वाजिबुल एहतराम हज़रत मौलाना ज़ैद अब्दुल रहीम फारूकी साहब मदद अली से गुजारिश का होगा कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान से सामाईन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। इन अशार के साथ अफलाक व शरीयत पे दरख्शिंदा रहेंगे, अफलाक व शरीयत पे दरख्शिंदा रहेंगे, ये महर व महदी है दरख्शिंदा रहेंगे। सिद्दीक हो, फारूक हो, उस्मान व अली हो, इस्लाम जो जिंदा है तो सब जिंदा रहेंगे। हसनैन किसी दौर में भी मर नहीं सकते, वो जिंदा थे, वो जिंदा हैं, वो जिंदा रहेंगे। नहमदुक या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिल क़द्रिल अज़ीम। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस सियामी बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरज़न मिन बअदी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह वमन आज़ल्लाह फ़यूशिकु अन यअख़ुज़हु। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम। तकाज़ा है कि फिर दुनिया में शान हक़ हुवैदा हो, तकाज़ा है कि फिर दुनिया में शान हक़ हुवैदा हो। अरब के रेगज़ारों में कोई फारूक पैदा हो और बड़ा हुआ है फिर कसरे जहां में अहले बातिल का। बड़ा हुआ है फिर कसरे जहां में अहले बातिल का। कोई फारूक फिर उठे तो हक़ का बोलबाला हो और सुकूने दिल अभी मुझको न रासाए तो अच्छा है। सुकूने दिल अभी मुझको न रासाए तो अच्छा है। गमे इश्क़े रसूल अभी कुछ और तड़पाए तो अच्छा है। और नबी के बाद दुनिया में सहाबा सबसे अच्छे हैं। नबी के बाद दुनिया में सहाबा सबसे अच्छे हैं। इन्हीं अच्छों को गर अच्छा कहा जाए तो अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे क्या अज़ीज़ बात है। साथियों, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, पर्दा नशीन मेरी माएँ और बहनें, तमाम हाज़िरीन मजलिस, सबसे पहले तो हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हम सबको इस दीनी महफिल में, इस मुबारक मजलिस में आने की तौफीक अता फरमाई। काबिल मुबारकबाद हैं वो तंजीम अंजुमन इत्तेहाद बैनल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, अंजुमन इत्तेहाद बैनल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। खास तौर से मोहम्मद कसीम साहब, अब्दुल हसीब साहब, मुबीन भाई, हाफिज मुख्तार अहमद साहब, हाफिज मेराज साहब, हाफिज मोहम्मद कासिम साहब और आपके दीगर तमाम रुफ़क़ा, जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम को सजाने और संवारने में
जिस तरह का भी ताउन किया है, वो ताउन चाहे माली एतबार से हो, चाहे जिस्मानी एतबार से हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस कदम को अपनी शायान शान कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। इसी मुनासिबत से आपका ये प्रोग्राम मुनाकिद हो रहा है। मेरे भाइयों, मुहर्रमुल हराम की अहमियत और उसकी फजीलत, उसकी बुजुर्गी इस्लाम में मुसल्लम है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रमुल हराम की हुर्मत बयान करते हुए, उसकी अहमियत और उसकी फजीलत बयान करते हुए फरमाते हैं, अफ़ज़लुस सियामी बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाले, सबसे ज्यादा अहमियत वाले रोजे अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोजे हैं। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रमुल हराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मंसूब कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। जब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमीन और आसमान को बनाया है, उस वक्त से अल्लाह के यहाँ महीनों की तादाद 12 है। उसमें से 4 खास एहतराम वाले महीने हैं। 4 खास एहतराम वाले महीने हैं, ज़ी क़ायदा, ज़िल हिज्जा, मुहर्रम और रजब का महीना। यूं तो तमाम दिन, तमाम महीने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाए हुए हैं, लेकिन 4 महीनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खास एहतराम वाला बतला रहा है। उनमें से एक माह मुहर्रम का महीना भी है। मेरे भाइयों, मुहर्रमुल हराम की अहमियत ज़ुहूर इस्लाम से पहले से है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे, आपने देखा कि यहूद यौम आशूरा का रोजा रखते हैं। जब आपने उनसे इस रोजे का सबब दरियाफ्त किया, तब यहूद ने बताया कि इस दिन यानी यौम आशूरा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम बनी इसराइल को और हजरत मूसा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिरऔन के जुल्म और सितम से नजात दिलाई थी। फिरऔन गर्क हुआ था, इसलिए यौम आशूरा का रोजा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शुक्रिया के तौर पर रखा था। और हम उनके फॉलोअर्स हैं, हम उनके मानने वाले हैं, इसलिए हम उनके इस अमल की कॉपी करते हैं। हम इस दिन इसलिए रोजा रखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो आपने फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सबसे ज्यादा ताल्लुक हमको है, हम उनके सबसे बड़े हकदार हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन का यानी यौम आशूरा का रोजा रखा, खुद भी रखा और सहाबा इकराम को हुक्म दिया, ताकीद की कि यौम आशूरा का रोजा रखें। मेरे भाइयों, जब तक रमज़ानुल मुबारक के रोजे फर्ज नहीं हुए थे, तब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रमुल हराम के रोजे की बड़ी ताकीद फरमाते थे। आपने कभी यौम आशूरा का रोजा नहीं छोड़ा। आप जब अपनी उम्र के आखिरी साल में आए, तब आपको यह एहसास हुआ कि इस यौम आशूरा के रोजे की वजह से मुसलमानों का यहूद के साथ में ततब्बुअ हो रहा है। आपने फरमाया, अगर मैं अगले बरस जिंदा रहा
तो मैं इस एक रोजे के साथ एक और रोजा रखूंगा ताकि यहूद के साथ में मुशाबियत खत्म हो जाए। लेकिन अगले बरस आपकी वफात हो गई। इसलिए मेरे भाइयों, हम मुसलमानों को यह करना चाहिए कि हम 2 रोजे रखें, हम 2 रोजे रखें, 9-10 या 10-11, ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा के मुताबिक हम मुसलमानों का अमल हो सके और हमारी यहूद से मुशाबियत खत्म हो जाए। मेरे भाइयों, मुहर्रमुल हराम अपना एक पसे मंजर रखता है। आप खुताबा से सुनते रहते हैं, मुहर्रम अपना एक पसे मंजर रखता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहर्रम की एक खास हैसियत रही है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश मुहर्रम में, आपके सर पर खिलाफत का ताज मुहर्रम में, मलाइका से आपको सजदा कराया गया मुहर्रम में, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी मुहर्रम में, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम किनारे लगी मुहर्रम में, फिरऔन गर्क हुआ मुहर्रम में, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से बाहर तशरीफ लाए मुहर्रम में, नमरूद तबाह हुआ मुहर्रम में, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सेहत अता फरमाई मुहर्रम में, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर तशरीफ लाए मुहर्रम में, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जुदाई के बाद बगलगीर हुए मुहर्रम में, प्यारे आका का निकाह हजरत खतीजा से हुआ मुहर्रम में, प्यारे आका का निकाह हजरत जवेरिया से हुआ मुहर्रम में, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का इंतकाल हुआ मुहर्रम में, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुनकिरीन ज़कात से जिहाद का ऐलान किया मुहर्रम में, हजरत उमर जामे शहादत नोश फरमाते हैं मुहर्रम में, ज़कात के अहकाम नाजिल हुए मुहर्रम में, शराब की हुर्मत के अहकाम नाजिल हुए मुहर्रम में, हजरत हसन के बेटे का निकाह हजरत हुसैन की बेटी से हुआ मुहर्रम में। ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं, जो लोग समझते हैं कि मुहर्रम में निकाह नहीं करना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए कि हजरत हसन के बेटे का निकाह हजरत हुसैन की बेटी से हुआ मुहर्रम में, हजरत अली का निकाह हजरत फातिमा से हुआ मुहर्रम में। मुहर्रम अपना एक पसे मंजर रखता है। आपने ये सब बातें खुदावा से सुन रखी हैं मेरे भाइयों, मगर अफसोस सद अफसोस, जब ये मुबारक महीना आता है, अभी मौलाना बता रहे थे आपको ये खुराफात के बारे में, जब ये बरकतों वाला महीना आता है, जब ये फजीलत वाला महीना आता है, तो किस तरह की खुराफातें होती हैं आप सब वाकिफ हैं। और इस मुबारक महीने में सबसे ज्यादा कसरत से अगर कोई चीज की जाती है तो गुस्ताखी सहाबा की जाती है। मेरे भाइयों, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, तवज्जो रखिएगा मेरी जानिब। एक बात अर्ज करना चाहता हूं, अभी आप 10 तारीख को रोजा रखेंगे, 10 तारीख को रोजा रखेंगे ना इंशाअल्लाह, 10, 11 या 9, 10, क्यों रखेंगे? इसलिए कि सवाब मिलेगा। पिछले महीने जिलहिज्जा में आपने रोजा रखा, क्यों? सवाब मिलेगा। जिलहिज्जा में आपने जानवर ज़बाह किए, क्यों? सवाब मिलेगा। आप हज पर जाते हैं, क्यों? सवाब मिलेगा। उम्रा पर क्यों? सवाब मिलेगा। नवाफिल क्यों? सवाब मिलेगा। सदकात क्यों? ज़कात क्यों? सवाब मिलेगा। रोजा क्यों रखते हैं? सवाब मिलेगा। लेकिन खूब अच्छी तरह याद रखिए, हर किसी को सवाब नहीं मिलता, हर किसी के दामन में सवाब नहीं आता। वो जिस चीज का भी सवाब हो,
हज का सवाब हो, सदकात का सवाब हो, ज़कात का सवाब हो, जिस चीज का भी सवाब हो, हर किसी के दामन में नहीं आता। इसलिए कि जिसको सवाब देना है, जिसको सवाब देना है, उसने सवाब के लिए शर्त लगा दी है। वो जिस चीज का भी सवाब हो, रोजे का सवाब हो, हज का सवाब हो, सदकात का सवाब हो, जिस चीज का भी सवाब हो, जिसको देना है उसने शर्त लगा दी है, उसे मिलेगा जो मोमिन होगा, उसे मिलेगा जो मोमिन होगा। आप सोच रहे होंगे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब मोमिन हैं। नहीं नहीं मेरे भाइयों, मोमिन कहते हैं ईमान वाले को, और ईमान कब निकल जाता है पता नहीं चलता। ईमान कब निकल जाता है नहीं पता चलता। कब कब रब की तौहीद पे हल्की सी लचक ली, ईमान रुखसत हो गया। कब खत्म नबूवत के अकीदे पे हल्की सी लचक ली, ईमान रुखसत हो गया। ज्यादा नहीं, हल्की सी लचक ली, ईमान रुखसत हो गया। कब रिसालत को पसे पुश्त रखा, हुजूर की सुन्नतों को पीछे रखा, अपनी मंशा को मुकद्दम रखा, ईमान रुखसत हो गया। कब सहाबा पे तबर्रा किया, ईमान रुखसत हो गया। अब दुहाई देता रहे मोमिन की, नहीं है मोमिन रब के कागजों पर। कब अहले बैत की गुस्ताखी की, ईमान रुखसत हो गया। कब अबू बकर को बुरा भला कहा, ईमान रुखसत हो गया। कब उमर पे उंगली उठाई, ईमान रुखसत हो गया। कब उस्मान को गाली दी, ईमान रुखसत हो गया। कब अली को बुरा भला कहा, ईमान रुखसत हो गया। कब हुसैन को बागी कहा, ईमान रुखसत हो गया। अब जब तेरा ईमान रुखसत हो गया, अब तेरी नमाज किसी काम की नहीं, तेरा रोजा रखना किसी काम का नहीं, तेरा हज करना किसी काम का नहीं, तेरा सदकात देना किसी काम का नहीं, तेरा ज़कात देना किसी काम का नहीं, तेरी कुर्बानी किसी काम की नहीं। और तेरी कुर्बानी नहीं, अगर ऐसा बदकार बेईमान किसी की कुर्बानी में शामिल हो गया तो उसका भी बेड़ा गर्क कर देगा। कौन कौन जो रब की तौहीद पे हल्की सी लचक ले, कौन जो खत्म नबूवत के अकीदे पे हल्की सी लचक ले, कौन जो सहाबा पे तबर्रा करे, कौन जो अहले बैत की गुस्ताखी करे, उसका ईमान रुखसत हो गया। अल्लाह, ये जो इतनी नाजुक चीज है ईमान, इतनी नाजुक चीज है ईमान, हमें बता तो सही, हमें बता तो सही, हम इसे ले कहां से, हम इसे कहां से ले? इतनी नाजुक चीज है ईमान, हम इसे कहां से ले? अल्लाह फरमाता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अरे मोमिन मोमिन का नारा लगाने वालों, मोमिन मोमिन की दुहाई देने वालों, इस्लाम का प्रचार करने वालों, इस्लाम की दुहाई देने वालों, मैं इस्लाम को कबूल करूंगा, मैं ईमान को कबूल करूंगा जो मेरे मोहम्मद के यारों ने उठाया है। मेयार बना दिया सहाबा इकराम को, कसौटी बना दिया ईमान वालों के लिए सहाबा इकराम को। अरे उंगली ना उठाना, उंगली ना उठाना, ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं बर्फ हो और ठंडी ना हो, ये मुमकिन नहीं आग हो और गर्म ना हो, ये मुमकिन नहीं सूरज हो और दिन ना हो, ये मुमकिन नहीं सहाबी हो और मोमिन ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा, बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा। जरा पढ़ के देखो हयाते सहाबा। गोया के है बागे इरम में उतरना, मौजूए सुखन है बातें सहाबा। मिला है जो ला रहे बेआब हमको, मिला है जो ला रहे बेआब हमको, कलामे खुदा बराते सहाबा। ये मुमकिन ही नहीं है कि सहाबी भी हो और मोमिन ना हो,
ये मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में, वज़य्यना फी कुलूबिकुम, और उनके दिलों को हमने सजाया है। और जिसको अल्लाह सजाए, जिस दिल को अल्लाह सजाए, क्या कहने उस दिल के। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, खूब अच्छी तरह याद रखिए, खूब अच्छी तरह याद रखिए। आज हमारे सरों पे ये टोपियां हैं, हमारे चेहरों पर दाढ़ी है, हमारे घरों में कुरान मजीद मौजूद है, आज हम मुसलमान हैं, ये सब देन सहाबा इकराम की है। ये देन सहाबा इकराम की है। हमारे घरों में पर्दा है, हमारी माएं बहनें आई हुई हैं, ये नकाब में है, ये पर्दे में है, ये देन सहाबा इकराम की है। उम्मत तक दीन पहुंचाने वाले सहाबा है। आज हम जो भी नेक काम करते हैं, उन सब का सवाब सहाबा इकराम को मिलता है। हम जो भी सवाब का काम करते हैं, उन सब का सवाब सहाबा इकराम को मिलता है, इसलिए कि उम्मत तक दीन पहुंचाया सहाबा ने। मैं छोटा हूं, मैंने छोटी बात की, हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े हैं। आपने बड़ी बात फरमाई, बद्र के मैदान में शिरकत की। बद्र का मौका जब पेश आया, जब बद्र का मौका पेश आया, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 313 असहाब के साथ में बद्र के मैदान में शिरकत की। 313 असहाब के साथ में बद्र के मैदान में शिरकत की। जब आप पहुंचे तो इशा का वक्त हो चुका था, पड़ाव डाला गया, खेमा तैयार किए गए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खेमे में दाखिल हो जाते हैं, खादिम को हुक्म देते हैं किसी को अंदर आने न देना, अगर अबू बकर आए तो उन्हें रोकना नहीं। लुत्फ की बात हुई, कुछ देर बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक आते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे में जब दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में हैं। आपने सजदा किया हुआ है, आपका सजदा इतना तवील था, इतना तवील था कि आपकी पगड़ी मुबारक जमीन पर आ चुकी थी। आपने जिस जगह सजदा किया हुआ था वो रेतीली जमीन थी, और वो रेतीली जमीन पूरी की पूरी आपके आंसुओं से तर हो चुकी थी। इतना तवील सजदा था। आपकी जुबानी मुबारक पर ये अल्फाज थे, आप फरमा रहे थे, मौला ये जो 313 मैं लेकर आ गया हूं ना, मौला ये जो 313 मैं लेकर आ गया हूं ना, ये मेरी मेहनत की कमाई है, इन्हें लेकर आ गया हूं। मौला ये मुसाफिर हैं, इन्हें लेकर आ गया हूँ। मौला ये गरीबुल वतन है, इन्हें लेकर आ गया हूँ। मौला इनके पेट में खाने को कुछ नहीं है, इन्हें लेकर आ गया हूँ। मौला इन्होंने कोई उज़्र नहीं किया कि हम नहीं जाते, हम भूखे हैं। मौला इन्होंने मारे खाई हुई हैं, इन्हें लेकर आ गया हूँ। मौला इन्हें मैंने जहाँ चलाया है चल पड़े हैं, जहाँ रोका है रुक गए हैं। मौला इनके पास साजो सामान नहीं है, असलहे नहीं है, घोड़े नहीं है, 313 हैं, तलवारें सिर्फ 6 हैं। मौला इन्हें लेकर आ गया हूँ। मौला इन्होंने मारे खाई हुई हैं, इन्हें लेकर आ गया हूँ। इन्हें मैंने जहाँ रोका है रुक गए हैं, जहाँ बिठाया है बैठ गए हैं, जो कहलवाया है बोल उठे हैं। मौला इन्हें लेकर आ गया हूँ। मौला तेरी खातिर इन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मौला इन्होंने मारे खाई हुई हैं। मौला मुशरिकीन ने मुझ पर पत्थर बरसाए हैं, मुशरिकीन ने मुझ पर पत्थर बरसाए हैं, इन्होंने मुझ पर फूल बरसाए हैं। मौला मुशरिकीन ने मेरी राहों में कांटे बिछाए हैं, इन्होंने मेरी राहों में पलके बिछाई हैं। मौला इन्हें लेकर आ गया हूँ। इन्होंने मारे खाई हुई हैं, मौला इन्हें लेकर आ गया हूँ। मौला तेरी रजा की खातिर इन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मकान अपने छोड़ दिए, बीवी बच्चे अपने छोड़ दिए, अपने अहलो अयाल छोड़ दिए, माल अपना कुर्बान कर दिया। आज तेरा महबूब तुझसे कह रहा है, ज़बान नबूवत से कह रहा है, मौला आज तेरा महबूब तुझसे कह रहा है, अगर ये न रहे,
अगर ये ना रहे, ये मिट जाएंगे, मिटने के लिए आ गए हैं, ये कट जाएंगे, कटने के लिए आ गए हैं। आज तेरा महबूब तुझसे कह रहा है, ज़बान नबुव्वत से कह रहा है, अगर ये ना रहे तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में, गुलशन की बहार सहाबा, रोशन मीनार सहाबा, मतला अनवार सहाबा, महबूब गफ्फार सहाबा, सुन्नियों के दिल की धड़कन का हर वक्त करार सहाबा सहाबा सहाबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, मेरे भाइयों, वज़य्यना फी कुलूबिकुम, उनके दिलों को हमने सजाया है। अरे उंगली ना उठाना, मैं सहाबा इकराम से अदावत रखने वालों, उनमें ऐब तलाश करने वालों, उनसे बुग़्ज़ रखने वालों से कहना चाहता हूं कि ये सोचो कि मजरूह करते हो किसको, ये सोचो कि मजरूह करते हो किसको। अरे वक़ारे नबी है, वक़ारे सहाबा। मेरे भाइयों, ये वो मुकद्दस जमात है जिसकी देन है आज हम मुसलमान हैं। आज हमारे दरमियान दीन इस्लाम मौजूद है, हमारे दरमियान कुरान मजीद मौजूद है। आपने मेरे भाइयों हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के तज़किरे सुन रखे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अम्मा हाजरा को बिठा दिया था जंगल में, रब के हुक्म पर, बिवादिन गैरी ज़ी ज़रअइन, रब के हुक्म पर जंगल में बिठा दिया था। वापस मुड़े जाने लगे, वापस मुड़े जाने लगे। अम्मा हाजरा ने यूं पल्ला पकड़ लिया, यूं दामन पकड़ लिया। दामन पकड़कर पूछती हैं, कहां जा रहे हैं? यहां छोड़कर जा रहे हैं, यहां बिठाकर जा रहे हैं। यहां ना कोई इंसान है, ना कोई चरिंद है, ना कोई परिंद है, यहां बिठाकर जा रहे हैं। यहां ना कोई खाने की चीज है, ना पीने की कोई चीज है, यहां बिठा कर जा रहे हैं, इस जंगल में बिठा कर जा रहे हैं। आप तो ऐसे नहीं थे, आप तो बड़े नरम दिल हैं, बड़े शफीक हैं, रफीकुल कल्ब हैं, अल्लाह के खलील हैं। आप तो उस वक्त तक खाना नहीं खाते जब तक मेहमान ना आ जाए। आप तो ऐसे नहीं थे, यहां बिठा कर जा रहे हैं। मुझ पर नहीं तरस आ रहा, कम से कम इस मासूम बच्चे पे तरस खाइए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उस वक्त छोटे थे, उस वक्त बहुत छोटे थे। मुझ पर नहीं तरस आ रहा, कम से कम इस मासूम बच्चे पे तरस खाइए। यहां बिठा कर जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इतना सख्त इम्तिहान था मेरे भाइयों कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से यह हुक्म था कि बोल भी नहीं सकते हैं। अम्मा हाजरा बार बार पूछ रही हैं, यहां बिठा कर जा रहे हैं, मेरी गलती तो बता दीजिए, मैं माफी मांग लूंगी। मेरी गलती बता दीजिए, मैं माफी मांगने को तैयार हूं। इतना सख्त इम्तिहान था कि बोल भी नहीं सकते हैं। अम्मा हाजरा पूछती हैं, अच्छा बस इतना बता दीजिए कि अपनी मर्जी से जा रहे हैं या उसकी मर्जी से जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यह था कि इशारा कर सकते हैं, यूं इशारा करते हैं कि उसकी मर्जी से जा रहे हैं। इधर इशारा करते हैं, उधर अम्मा हाजरा पल्ला छोड़ देती हैं, दामन छोड़ देती हैं, कहती हैं फिर जाइए, जाइए। वो अल्लाह जिसने 87 साल की उम्र में आपको बेटा दिया, वो अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा, फिर जाइए। लोगों ईमान देखो, जाइए। वो अल्लाह जिसने 87 साल की उम्र में बेटा दिया, वो अल्लाह में ज़ाय नहीं करेगा, फिर जाइए। मैं बताना ये चाह रहा था मेरे भाइयों। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले जाते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी छोटे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले जाते हैं।
हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी, छोटा बच्चा है, मासूम बच्चा है, प्यास लगी, प्यास की शिद्दत ज्यादा हुई। अम्मा हाजरा कभी सफा पर दौड़ती हैं, कभी मरवा पर दौड़ती हैं, कभी सफा पर दौड़ती हैं, कभी मरवा पर दौड़ती हैं। छोटा बच्चा है, शीरखार बच्चा है, प्यास की शिद्दत ज्यादा हुई, रोया, तड़पा, बिलबिलाया, यूं एड़ियां रगड़ी, यूं एड़ियां रगड़ी, एड़ियां जो रगड़ी तो पानी निकला। अम्मा हाजरा दूर से देखती हैं, कहती है जमजम, पानी रुक गया। जमजम अरबी जबान का लफ्ज नहीं है, अबरानी जबान का लफ्ज है। अरबी में रुकने को कहते हैं किफ। अम्मा हाजरा ने जमजम फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो नाम इतना पसंद आया कि उस पानी के लिए उस नाम को मुंतखब फरमा दिया। वो जमजम है क्या? वो पानी है क्या? वो पानी क्या है? आज आप हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, वहां से वो पानी लाते हैं। लाते हैं कि नहीं लाते? वो पानी लाते हैं और उस पानी को लाकर महीनों के लिए छोड़ देते हैं, महीनों रख देते हैं, सालों रख देते हैं। कुछ दिन के बाद, महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 4 महीने, 6 महीने, साल भर के बाद आपका दोस्त आपसे मिलने आता है, आपका कोई रिश्तेदार आपसे मिलने आता है। वो जमजम है क्या? आपसे मिलने आया, आप उसके सामने वो पानी पेश करते हैं, करते हैं कि नहीं? अब वो पानी पेश करते हैं, वो आपसे पूछता है भाई ये क्या है? आप कहते हैं भाई ये जमजम है। वो कहते हैं हाजी साहब इतना पुराना पानी पिला रहे हैं, आप तो महीना, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल पहले हज करने गए थे, उम्रा करने गए थे, इतना पुराना पानी पिला रहे हैं। वो कहता है, आप कहते हैं तो क्या हुआ, ये जमजम है। वो कहता है तो क्या हुआ? आप कहते हैं ये जमजम है, ये रंग नहीं बदलता है, खुशबू नहीं बदलता है। ये अपनी खुशबू नहीं बदलता है, अपना जायका नहीं बदलता है, अपना रंग नहीं बदलता है। वो कहता है क्यों नहीं बदलता है? पानी अपना रंग बदल दिया करता है, पानी अपना जायका बदल दिया करता है, पानी अपनी खुशबू बदल दिया करता है। आप कहते हैं ये जमजम है, ये हजरत इस्माइल के कदमों से लगा है, इसलिए रंग नहीं बदलता है, इसलिए खुशबू नहीं बदलता है, इसलिए जायका नहीं बदलता है। हजरत इस्माइल कौन? हजरत इस्माइल कौन? नबियों की सफ में आम नबी, नबियों की सफ में आम नबी हजरत इस्माइल। और लगा क्या? लगा क्या? पानी। मखलूक की सफ में आम मखलूक पानी। तवज्जो रखिएगा मेरे भाइयों, अजमत सहाबा बयान कर रहा हूं। लगा क्या? पानी। मखलूक की सफ में आम मखलूक पानी। आम नबी, आम मखलूक आम नबी के कदमों से लगे, आम मखलूक आम नबी के कदमों से लगे, न रंग बदले, न खुशबू बदले, न जायका बदले। पानी हजरत इस्माइल के कदमों से लगा, रंग नहीं बदलता, ख्वा सदी बीत जाए, जायका नहीं बदलता, ख्वा सदी बीत जाए, अपनी खुशबू नहीं बदलता, ख्वा सदी बीत जाए। पानी हजरत इस्माइल के कदमों से लगा,
न रंग बदले, न खुशबू बदले, न जायका बदले। अबू बकर तो मेरे आका के कदमों से लग गया, उमर तो मेरे आका के कदमों से लग गया, उस्मान तो मेरे आका के कदमों से लग गया, अली तो मेरे आका के कदमों से लग गया, मुआविया तो मेरे आका के कदमों से लग गया, साद लग गया, सईद लग गया, अब्दुर्रहमान लग गया। न रंग बदले, न खुशबू बदले, न जायका बदले। बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा, बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा। जरा पढ़ के देखो हयाते सहाबा। गोया के है बागे इरम में उतरना, मौजूए सुखन है बातें सहाबा। मिला गए जो ला रहे बेअयब हमको, मिला गए जो ला रहे बेअयब हमको, कलामे खुदा बराते सहाबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा। मेरे भाइयों, जब ये मुबारक महीना आता है, जब ये मुबारक महीना आता है, तो खास तौर से शुहदा इस्लाम की याद आ जाती है। ये मुबारक महीना है, हम सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हम सबको ये मुबारक महीना अता फरमाया। लेकिन जब ये महीना आता है तो खास तौर से शुहदा इस्लाम की याद आ जाती है। यूं तो वो तमाम लोग जिन्होंने अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के दीन को सरबुलंद रखने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, उन सबको याद रखना चाहिए, उन सबको खराज अकीदत पेश करना चाहिए, उन सब के दर्जात की बुलंदी की दुआ करना चाहिए। लेकिन जब ये महीना आता है तो खास तौर से शुहदा इस्लाम की याद आ जाती है। वो लोग जिन्होंने अपने घर बार को छोड़ा, अपने दयार को छोड़ा, अपने माल की कुर्बानी दी, अपने घर बार की कुर्बानी दी, अपने अहलो अयाल की कुर्बानी दी, और इस दुनिया से रुखसत हुए ये कहकर, ये पैगाम देकर कि मुर्दा वो है जो जिंदा रहा नाम के लिए, मुर्दा वो है जो जिंदा रहा नाम के लिए, वो जिंदा है जो मर गया इस्लाम के लिए। यकीनन वो लोग अल्लाह का वादा पा रहे होंगे, अल्लाह का वो वादा जो उसने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वो लोग जिन्होंने अल्लाह की राह में अपनी जानों का नजराना पेश किया, वो लोग जिन्होंने अल्लाह की राह में अपनी जानों का नजराना पेश किया, जामे शहादत नोश किया, उन्हें मानना, उन्हें तस्लीम करना तो बहुत दूर की बात है। उन्हें मानना, उन्हें तस्लीम करना तो बहुत दूर की बात है। उन्हें मुर्दा कहो भी, उन्हें मुर्दा कहो भी मत, वो जिंदा हैं, वो हमेशा हमेश की जिंदगी पा चुके हैं, बस तुमको नहीं दिखाई देते हैं। तुमको तो बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई देती हैं, तुमको हवा नहीं दिखाई देती है, लेकिन हवा का यकीन करते हो ना। तुमको करंट नहीं दिखाई देता है, करंट नहीं दिखाई देता है, तार खुला हो पकड़ नहीं सकते हो, लेकिन यकीन करते हो ना कि करंट है। इसी तरह इसका भी यकीन करो कि वो जिंदा हैं, वो हमेशा हमेश की जिंदगी पा चुके हैं। अब बताइए, जो लोग हमेशा हमेश की जिंदगी पा चुके हों, जो हमेशा हमेश की जिंदगी पा चुके हों, उन्हें याद करके रोना चाहिए या उन जैसा बनने की दुआ करना चाहिए। यकीनन ये लोग हमारे लिए सरमाया फख्र है, ये लोग हमारे लिए निशाने राह हैं,
जिनको देखकर हम अपनी जिंदगी संवार सकते हैं, जिनके नक्शे कदम पर चलकर हम दुनिया की सआदतें भी हासिल कर सकते हैं और आखिरत की सआदतें भी हासिल कर सकते हैं। वो चाहे हजरत उमर हो या हजरत उस्मान हो या हजरत अली हो या हजरत हमजा हो या हजरत हुसैन हो या दीगर तमाम शुहदा इस्लाम हो, जिन लोगों ने भी अल्लाह के दीन को सरबुलंद रखने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, वो सब हमारे लिए सरमाया फख्र। लेकिन मेरे भाइयों, अफसोस सद अफसोस, जब ये महीना आता है, इस महीने में किस तरह वावैला किया जाता है। मेरे भाइयों, शहादत अफसोस की चीज नहीं है, शहादत मातम की चीज नहीं है, मातम करने की चीज नहीं है, आहो बुका करने की चीज नहीं है, सीना गोभी करने की चीज नहीं है। ये तो वो चीज है, ये वो चीज है जिसके लिए सहाबा इकराम ने अपने नबी के नक्शे कदम पर चलते हुए पूरी जिंदगी दुआ की है। इसी के चलते हुए सहाबा इकराम ने अपनी पूरी जिंदगी जफाकशी में गुजार दी, पूरी जिंदगी जफाकशी में गुजार दी। वरना उनके पास भी घर थे, उनके पास भी ऐशो इशरत के सामान हो सकते थे, उनको भी दौलतें हासिल हो सकती थी, लेकिन पूरी जिंदगी सहराओं की खाक छानी तो किस लिए? ताकि जामे शहादत नोश कर सके। या तो अल्लाह के दीन को सरबुलंद करेंगे, दुनिया की आखिरी कोने तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाएंगे, या अल्लाह की राह में शहीद हो जाएंगे। जिस अल्लाह ने हमें ये जान दी है, हमें ये जिंदगी अता की है, उस अल्लाह के दीन को सर बुलंद रखने के लिए हम ये नजराना भी पेश कर देंगे। और हजरत उमर ये भी शहीद हैं, अजीमुल मर्तबत शहीद हैं। जब ये मुबारक महीना आता है तो खास तौर से बेतहाशा तड़प के साथ हजरत उमर की याद आ जाती है, और याद आ जाना चाहिए भी, इसलिए कि हजरत उमर ने ऐसी ऐसी कुर्बानियां पेश की हैं। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत सारे इम्तियाजात हासिल हैं, बहुत सारे इम्तियाजात हासिल थे। उन्हीं इम्तियाजात में से एक इम्तियाज आपका ये भी था, एक इम्तियाज ये भी था कि दीगर तमाम सहाबा इकराम मुरीद नबी थे, उमर मुरीद के साथ साथ मुराद नबी भी थे। उमर अभी इस्लाम नहीं लाए हैं, उमर अभी दीन के दुश्मन हैं, मोहम्मद के दुश्मन हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, लेकिन उमर के लिए दुआएं हो रही हैं। और कौन दुआ कर रहा है? अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं फरमाते थे। अल्लाह के रसूल फरमाते थे, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न अल-खत्ताब खासतन, ऐ अल्लाह यूं तो तमाम मखलूक को हक गो बना दीजिए, तमाम मखलूक को हिदायत अता फरमा दीजिए, लेकिन खास तौर से उमर इब्न खत्ताब को मेरी झोली में डाल दीजिए। उमर अभी इस्लाम नहीं लाए हैं, दीन के दुश्मन हैं, मोहम्मद के दुश्मन हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, लेकिन उमर के लिए दुआएं हो रही हैं। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न अल-खत्ताब खासतन, ऐ अल्लाह उमर इब्न खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत बख्शिए। फिर जब उमर ईमान ले आए, उमर जब दामन इस्लाम से वाबस्ता हो गए, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के साथ मिलकर खुशी की वजह से ऐसा नारा लगाया, ऐसा नारा लगाया कि मक्का की पहाड़ियां गूंज उठी। आपने फरमाया, अब इस्लाम को जमीन पर सरबुलंदी हासिल होगी इंशाअल्लाह।
अब इस्लाम को जमीन पर इज्जतें हासिल होंगी इंशाअल्लाह, और इज्जतें हासिल हुई, सरबलंदी हासिल हुई, इसलिए कि उमर का इंतखाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद फरमाया था। उमर कौन? उमर कौन? उमर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यब्नल खत्ताब वल्लज़ी नफ्सी बियदी मा लक़ियक अश-शैतानु सालिकन फज्जन तत्तु इल्ला सलक फज्जन गैर फज्जिक। ऐ खत्ताब के बेटे उमर, ऐ खत्ताब के बेटे उमर, ऐसा रोब है तुम्हारा, ऐसा दबदबा है तुम्हारा शैतान पर और शैतान के चेलों पर कि जिस रास्ते से तुम गुजर जाते हो, अगर शैतान उस रास्ते पर होता है तो अपना रास्ता बदल देता है। ऐसा रोब है तुम्हारा, ऐसा दबदबा है तुम्हारा। उमर कौन? उमर कौन? उमर मर्दे जलाल, मर्दे हुनर भेजना पड़ा, मर्दे जलाल, मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पे ऊंचा ही सर भेजना पड़ा। सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते, सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा। बढ़ने लगा था जोर जिहालत की फौज का, बढ़ने लगा था जोर जिहालत की फौज का, रूहे ज़मीन पे रब को उमर भेजना पड़ा। उमर कौन? उमर कौन? उमर वो जिनके बगैर इंसानियत की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती, वो जिनकी बेलौस कुर्बानियों और बेदाग वफादारियों ने गुलशन इस्लाम को हरियाली अता की, वो जिन्होंने इश्क सरमस्ती और अहद वफा की अपने खून जिगर से ऐसी तारीख लिखी, ऐसी तारीख लिखी कि आज तक आलम हैरत में है सारी दुनिया, आज तक आलम हैरत में है सारी दुनिया, वो मगर आलम हैरत से गुजर जाते हैं। उमर कौन? उमर जिसने हम सबको, हमें और आपको जिंदगी गुजारने का सलीका दिया, जिसने हमें बताया कि देखो अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें माल से नवाज दे, इज्जत से नवाज दे, तो तकब्बुर न करना, अपनी हद में रहना, अपनी औकात में रहना। वो उमर जिसने बादशाहत में फकीरी करके दिखाई है, वो उमर जिसने हमें बादशाहत में फकीरी करके दिखलाई है। खलीफा वक्त हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है मेरे भाइयों। है कोई ऐसा हुक्मरान? है कोई ऐसा हुक्मरान? तो लाओ पेश करो जिसको आका की सोहबत मिली हो, जिसने आका की सोहबत से सीखा हो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल मुकद्दस फतह करने जा रहे हैं। बड़ी तवज्जो रखिएगा, बैतुल मुकद्दस फतह करने जा रहे हैं। वहां से पैगाम आया, उमर आकर चाबियां ले जाओ, आकर चाबियां ले जाओ। हजरत उमर बोसीदा कपड़े पहने हुए हैं, फटे पुराने कपड़े हैं, पेवन लगे हैं, 17 पेवन लगे हैं। अम्मा आयशा पैगाम भिजवाती हैं, उमर नए कपड़े पहनकर जाना, उमर नए कपड़े पहनकर जाना। हजरत उमर ने नए कपड़े पहन लिए। जब नए कपड़े पहन लिए तो ख्याल आया कि पुराने कपड़े पहनकर जाना चाहिए। जब ये ख्याल आया तो नए कपड़े उतारे नहीं, नए कपड़े उतार नहीं दिए, इसलिए कि अम्मा का हुक्म था। पुराने कपड़े पहने नहीं अभी, क्यों? इसलिए कि अम्मा आयशा का हुक्म है और हलालियों की निशानी है मां की कदर करना, हलाल खून की निशानी है मां की कदर करना, हलाल पानी की निशानी है मां की कदर करना। पानी तो बहे चला जा रहा था ना, मां ने कहा था ना ज़म-ज़म, पानी रुक गया। यहां पर हजरत उमर कहते हैं, जाओ अम्मा आयशा से पूछो
इजाजत लेके आओ कि अम्मा उमर पुराने कपड़े पहनकर जाना चाहता है। अम्मा आयशा ने इजाजत दे दी। हजरत उमर ने पुराने कपड़े पहन लिए। 17 पेवन हैं और हर पेवन कपड़े का नहीं है, कुछ चमड़े के पेवन हैं। हजरत उमर असलम नामी गुलाम से कहते हैं, असलम सवारी निकालो, सवारी लेकर आओ। हजरत उमर सवार हो जाते हैं। कुछ दूर बस्ती से बाहर निकलने के बाद हजरत उमर कहते हैं, असलम सवारी रोको, असलम सवारी रोको। असलम कहते हैं, मैं समझ रहा था कि हजरत उमर क़ज़ाए हाजत के लिए रुकना चाहते हैं। हजरत उमर कहते हैं, नहीं असलम, अब तुम सवारी पर सवार हो, मैं लगाम पकड़ूंगा। है कोई ऐसा हुक्मरान? असलम, तुम सवारी पर सवार हो, मैं लगाम पकड़ूंगा। आपने वाकया सुन रखा है। ये बदलते रहे, बदलते रहे, बदलते रहे, यहां तक कि बैतुल मुक़द्दस सामने आ गया। बैतुल मुक़द्दस सामने आ गया। असलम कहते हैं, जब बैतुल मुक़द्दस सामने आया, सवारी पर बैठने की बारी मेरी थी। हजरत उमर ने लगाम पकड़ रखी थी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, अमीरुल मोमिनीन, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अमीरुल मोमिनीन, अब मुझसे ये नहीं बर्दाश्त होता। ये जो बैतुल मुक़द्दस में इंतजार कर रहे हैं, वो क्या कहेंगे? इस गुलाम को हया नहीं आती, इस गुलाम को हया नहीं आती। ऐसी कोई रिवायत आज तक मौजूद नहीं है। हजरत उमर कहते हैं, असलम, हमने तमाम रिवायतें तोड़ दी हैं, हम तमाम रिवायतें तोड़ आए हैं। असलम कहते हैं, मेरी आंख से उस वक्त आंसू नहीं रुके, मेरे आंख से आंसू बहे चले जा रहे थे कि जब मैंने देखा कि हजरत उमर का जूता टूट चुका है, आपके एक हाथ में लगाम है, दूसरे हाथ में आपने जूता पकड़ रखा है। मेरी आंख से उस वक्त आंसू बहे चले जा रहे थे। है कोई ऐसा हुक्मरान, किसी मजहब के पास ऐसा हुक्मरान, दुनिया के किसी मुल्क के पास ऐसा हुक्मरान है तो लाए पेश करे। ये जो मीडिया पर आज इस्लामिक स्कॉलर्स बने बैठे हैं, मीडिया पर इस्लामिक स्कॉलर्स बने बैठे हैं, इन्हें आज हजरत उमर की शख्सियत नजर नहीं आती? क्यों आज इन्होंने हजरत उमर की शख्सियत को फरामोश कर दिया है? क्यों आज इन्होंने हजरत उमर की शख्सियत को बुला रखा है? अरे उमर वो है, उमर वो है जिसने सबसे पहले काबे का दरवाजा खोला। उमर है जिसने 4000 से ज्यादा मसाजिद तामीर कराई। उमर है जिसने 900 से ज्यादा जामे मसाजिद तामीर कराई। उमर है जिसने मक्के से लेकर मदीने तक इस्लामी छावनी कायम की। उमर। अरे उमर वो हैं जिनके मुताल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाते हैं, उमर बाप मर जाए औलाद रोती है। उमर बाप मर जाए औलाद रोती है, औलाद मर जाए वालिदैन रोते हैं। उमर, जब तू इस दुनिया से जाएगा, मैं मोहब्बत का इस्लाम कयामत तक रोता रहेगा। तारीखी जुमला इरशाद फरमाया। अरे उमर वो हैं जिनको आका की सोहबत में आने के बाद अल्लाह ने इतना बुलंद मकाम अता कर दिया। अरे उमर वो हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह फरमाते हैं, उमर अंता लिसानुल्लाह, उमर तू तो रब की जबान है। मेरे भाइयों, यही उमर था जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा पर तोहमत लगी थी ना, यही उमर था। मैं पूरे वाकये की तरफ नहीं जाऊंगा। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछते हैं, अबू बकर तुम बताओ क्या राय है तुम्हारी आयशा के बारे में? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाहिद सहाबी हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मशवरे में बैठकर कभी अपनी कोई राय नहीं दी।
वाहिद सहाबी हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म पर कहा सदक़्ता या रसूल अल्लाह, सदक़्ता या रसूल अल्लाह, यही ठीक है या रसूल अल्लाह, जो आप फरमा रहे हैं ये ठीक है या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान से पूछते हैं, उस्मान तुम्हारी क्या राय है आयशा के बारे में? हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मुझे बस इतना पता है, एक दिन आप मस्जिद में दाखिल हो रहे थे, आप मस्जिद में दाखिल हो रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील को हुक्म दिया कि जिब्रील जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताओ, महबूब से बताओ, महबूब ये जूता उतार दीजिए, महबूब इस जूते को उतार दीजिए, इसलिए कि इस जूते में तलवे पर थूक लगा हुआ है, इसलिए इस जूते को उतार दीजिए। वो अल्लाह जो आपके साथ जूते पर थूक नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो अल्लाह आपके बिस्तर पर गंदी औरत कैसे बर्दाश्त कर लेगा? जो अल्लाह थूक नहीं बर्दाश्त कर सकता आपके साथ, वो आपके साथ गंदी औरत कैसे बर्दाश्त करेगा? कुछ देर बाद हजरत उमर आते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं उमर तुम्हारी क्या राय है आयशा के बारे में? हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगा, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अल्लाह के रसूल पूछते क्या क्या बताइए? हजरत उमर कहते या रसूल अल्लाह आपका आयशा से निकाह मैंने कराया था, मैंने कराया था। अल्लाह के रसूल फरमाते नहीं, अबू बकर ने मशवरा दिया था, नहीं, उस्मान ने कहा था, नहीं, अली ने कहा था, नहीं, उमर क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे पूछने का क्या मकसद है? हजरत उमर कहते या रसूल अल्लाह जब मियां बीवी में अनबन हो जाती है ना, तो उससे पूछा जाता है जिसने रिश्ता करवाया होता है कि तुमने दोनों में क्या मुमासलत देखी थी जो रिश्ता करवा दिया था। आप मुझे बताइए तो सही ये रिश्ता किसने करवाया है? मैं उससे पूछूं तो सही मेरा नबी पाक, तूने मेरे नबी के लिए ये कैसी बीवी तलाश की है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने करवाया है। जैसे ही सुनते हैं कि अल्लाह ने कराया है, हजरत उमर मियां से तलवार खींच लेते हैं, खींच कर फरमाते या रसूल अल्लाह फिर आप आराम कीजिए, माज़ अल्लाह हमारा अल्लाह इतना भोला नहीं, हमारा अल्लाह इतना नासमझ नहीं कि नबी पाक हो और बीवी नापाक हो, ये नहीं हो सकता। उमर के कौल के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में हजरत आयशा की बरात का इजहार फरमाया। उमर कौन? कौन उमर? कौन उमर जिनके बारे में रसूलुल्लाह फरमा रहे उमर फिल जन्नह, उमर तो जन्नती हो गए। कौन उमर? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज से फारिग होकर बाहर निकलते हैं, ईशा के बाद बाहर निकलते हैं, हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान से मुखातब होते हैं, कहते हैं ए हुज़ैफा मैं नमाज से फारिग होकर निकला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी यानी सहाबा इकराम मुझे नेक कह रहे थे, मुझे नेक कह रहे थे, ऐ हुज़ैफा मुझे बताओ। फिर मैं बच्चों की माँ की तरफ मुखातब हुआ, बच्चों की माँ भी मुझसे राजी है, बच्चे भी मुझसे राजी हैं, ऐ हुज़ैफा मुझे तुम बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुमसे राज की बातें किया करते थे, मुझे बताओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं मेरा शुमार मुनाफिकीन में तो नहीं किया, कहीं मेरा शुमार मुनाफिकीन में तो नहीं है। ऐ हुज़ैफा मुझे बताओ। हज़रत हुज़ैफा इब्ने यमान कहते हैं मैं अपने बाप के मरने पर इतना नहीं रोया, मैं अपने बाप के मरने पर इतना नहीं रोया जितना हजरत उमर के इस कौल पर रोया। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तो नहीं सुना कि रसूलुल्लाह फरमा रहे हो कि आपका शुमार मुनाफिकीन में हो,
लेकिन मैंने ये जरूर सुना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या फरमा रहे थे, लौ कान बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। उमर कौन उमर? खुल्द की राह के रहबर को उमर कहते हैं। खुल्द की राह के रहबर को उमर कहते हैं। अदल इंसाफ के पैकर को उमर कहते हैं। अपने दिलदार को, दिलबर को उमर कहते हैं। हम चमकते हुए अख्तर को उमर कहते हैं। जिसकी हर मौत से इंसाफ के मोती निकले उसको हर बार समंदर को उमर कहते हैं। जिनके अफकार को कुरान बनाया रब ने, हम उसी मर्द कलंदर को उमर कहते हैं। आप तलवार उठाएं तो जमीन कांप उठे, आप तलवार उठाएं तो जमीन कांप उठे। कुफ्र के दिल में छुपे डर को उमर कहते हैं। तूने महबूब की हुर्मत पे ज़बां खोली है, तूने महबूब की हुर्मत पे ज़बां खोली है, काट डालूंगा तेरे सर को उमर कहते हैं। हमको है मौत तेरे जामो सुबह से प्यारी, हमको है मौत तेरे जामो सुबह से प्यारी। दनदनाते हुए लश्कर को उमर कहते हैं। जंग में कुफ्र और तागूत के सर पर साकिब, जंग में कुफ्र और तागूत के सर पर साकिब, तेज चलते हुए खंजर को उमर कहते हैं। वो उमर सुभान अल्लाह, जिनको इतना बुलंद मकाम हासिल है मेरे भाइयों, जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत मिल गई हो, खलीफा दोम हैं। इतना बुलंद मकाम मिलने के बावजूद आपकी एक हसरत भी थी, एक तमन्ना भी थी। वो तमन्ना थी जिसके लिए आप हर वक्त अपने लिए दुआ किया करते थे। वो तमन्ना क्या थी, वो आरजू क्या थी कि अल्लाह की राह में शहीद हो जाए। आपने अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दर्स हासिल किया था। अल्लाह के रसूल अपने लिए शहादत की दुआ करते थे, लवदित्तु अन उकातिल फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक़तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़तल। मैं तमन्ना करता हूँ कि मैं अल्लाह की राह में शहीद किया जाऊं, फिर मैं जिंदा किया जाऊं, फिर मैं कत्ल किया जाऊं, फिर मैं जिंदा किया जाऊं, फिर मैं कत्ल किया जाऊं, फिर मैं जिंदा किया जाऊं, फिर मैं कत्ल कर दिया जाऊं। ये आपकी तमन्ना हुआ करती थी। साहबा इकराम तो आपके हर एक एक अदा पर कुर्बान थे। हजरत उमर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अदा पर कुर्बान। आप हर वक्त अपने लिए दुआएं किया करते थे। आप अपने लिए इस तरह दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती बिबलदि रसूलिक। ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा, ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा और अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर भी नसीब फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत उमर की दुआ को कबूल किया। अल्लाह कहता है, अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे महबूब के महबूब उमर, ऐ मेरे महबूब के महबूब उमर, तुमने मुझसे शहादत की मौत मांगी, तुमने मुझसे शहादत की मौत मांगी, मेरे महबूब का शहर मांगा, मैं तुमको इससे ज्यादा दूंगा। शहादत की मौत मांगी, महबूब का शहर मांगा, मैं तुमको इससे ज्यादा दूंगा। शहादत की मौत दूंगा, महबूब का शहर दूंगा और महबूब का मिंबर भी दूंगा। इस तरह हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की दुआ को कबूल किया। मेरे भाइयों, शहादत अफसोस करने की चीज नहीं है, मातम करने की चीज नहीं है, आहो बुका करने की चीज नहीं है, सीना गोभी करने की चीज नहीं है, बल्कि ये तो वो चीज है जिसके लिए सहाबा इकराम ने अपनी पूरी जिंदगी दुआ की है। इसी के चलते हुए सहाबा इकराम ने अपनी पूरी जिंदगी जफाकशी में गुजार दी। आया है जिन पे शहादत के राज ऐ दानिश,
आया है जिन पे शहादत के राज ए दानिश, वो लोग मौत पे गिरते हैं जिंदगी की तरह। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।